तो हम लोगों ने कल कल इतना देखा कि किस प्रकार से दोनों की बातचीत शुरू हुई, ब्रह्मचारी गुरु की और योगीराज की। योगीराज ने ब्रह्मचारी गुरु से पूछा कि भाई इतने साल बीत गए, मुझे तो पता भी नहीं चला, 1700 वर्ष व्यतीत हो गए वीर विक्रमादित्य को गए हुए। तो उसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि किस प्रकार से योग के द्वारा आप अपनी इंद्रियों को संयमित करके और सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करके परमात्मा का साक्षात्कार करके आप जो उन्हीं में रमण करते हुए आपको समय का वेग पता नहीं चल पाया। क्योंकि जो है इस समय तो जो है जिनकी आप बात कर रहे हैं विक्रमादित्य के समय की, उस समय का तो 50वीं पीढ़ी का पुरुष भी कोई दिखाई नहीं देता। नदियों की धाराएं भी वैसी नहीं है, ना ही पर्वतों की वह स्थिति, सब कुछ बदल गया है। तो योगीराज जो है कहे कि अच्छा, मतलब सच में मुझे समय का वेग नहीं जो है पता चला, तो बताइए कि क्या दशा है भारतवर्ष की। तो उस बात से थोड़ा सा उनका जो मन है वो खिन्न हो गया। किसका? ब्रह्मचारी गुरु का। क्योंकि जो है वो भारतवर्ष की दशा का जो है हाल जान ही रहे थे, देख ही रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा था, कानों से सब कुछ सुना था। तो उस दशा से क्या हुआ कि उनको जो है थोड़ा सा उनका दिल बैठ गया, उनकी वाणी जो स्तंभित हो गई, चेहरा चेहरा उनका पीला पड़ गया। तो यही बात यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि योगीराज ने ये सारी बातों को देखा तो कहा, तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोद गिरण श्रमेणेव अतिमंथरेण स्वरेण मा स्म धर्म ध्वंसन घोषणैर योगीराजस्य धैर्यम् अवधीर इति कंठम सुरंधन्तो बाष्पान् अविगण्य नेत्रे प्रमृज्य उष्णं निश्वस्य कातराभ्यां नयनाभ्यां परितो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत। अब योगीराज ने कहा कि भाई मुझे जो है भारतवर्ष की दशा बताइए। तो उन्होंने भूमिका शुरू की है। सबसे पहले जब हम किसी से कोई बात करना शुरू करते हैं तो सीधे बताने नहीं लगते, थोड़ी सी भूमिका शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं तत्संश्रुत्य, तत् मतलब यह सुन करके, भारतवर्षीय दशा स्मरण, भारतवर्षीय मतलब भारतवर्ष की दशा संस्मरण, दशा को स्मरण करके, ठीक है, संजात शोको, उत्पन्न शोक वाले, और हृदयस्थ प्रसाद, हृदय में स्थित प्रसन्नता को संभारोध गिरण, अभिव्यक्त करने में श्रम के कारण, श्रम के कारण अति मंद स्वर से, बहुत ही धीमे स्वरेण स्वर से, माँ स्म धर्म ध्वसन घोषणाएं है, धर्म विध्वंस की घोषणाएं मतलब कथाओं से, धर्म विध्वंस की कथाओं से के द्वारा योगीराज के धैर्य को माँ अवधीर, विचलित मत करो। मतलब कि योगीराज इतने ज्यादा धैर्यवान है, लेकिन जो ये कहानियां सुनेंगे, धर्म विध्वंस की कहानियां सुनेंगे, तो उनका हृदय कैसा हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो योगीराज भी थोड़े से विचलित हो गए, ये सॉरी ब्रह्मचारी गुरु भी विचलित हो गए ये सोच करके कि जो है मैं कैसे इन्हें ये बात बताऊं। इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे स्वर से अपने आप से ही बात करने लगे कि जो है धर्म के विध्वंस की घटनाएं इनसे तो बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। तो वही कह रहे हैं, तत्संश्रुत्य, यह सुन करके, क्या सुन करके? जो योगीराज ने कहा कि कहानी बताओ भारतवर्ष की, तो भारतवर्षीय दशा स्मरण, भारतवर्ष की दशा स्मरण, दशा को स्मरण करके, संजात शोको, उत्पन्न हुए शोक वाले, और हृदयस्थ प्रसाद, हृदय में स्थ मतलब स्थित, हृदय में स्थित प्रसाद, प्रसन्नता को संभारोध प्रकट करने में समर्थ वाणी के श्रम से, ठीक है, वाणी के श्रम से, अति मंथरेण अत्यंत मंथर या अत्यंत मंद स्वरेण स्वर से, क्या कहा योग ब्रह्मचारी गुरु ने? माँ स्म धर्म ध्वसन घोषणाएं है, धर्म विध्वंस की घोषणाएं मतलब बातों से, धर्म विध्वंस की घटनाओं से, कथाओं से, योगीराज के धैर्य को माँ नहीं अवधीर,
विचलित मत करो, धैर्य को उनके मत डिगाओ, धैर्य को विचलित मत करो। किसके द्वारा? धर्म विध्वंस की घटनाओं से योगीराज के धैर्य को मत डिगाओ, विचलित मत करो योगीराज को। यहाँ तक में बताइए, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है। मैम संजात माने क्या बताई हैं? उत्पन्न हुए। अच्छा। फिर आगे कह रहे हैं, इति कंठ रुंधतो, ऐसा कंठ को रुंधत, रुंध देने वाले, अवरुद्ध कर देने वाले, गले को रोक देने वाले, बाष्पान अविगण्य, बाष्पान मतलब आंसुओं की, अविगण्य परवाह ना करते हुए, ठीक है, आंसुओं की परवाह अपने ना करते हुए, आंसू आंसू क्या कर रहे थे? गले को रोक रहे थे, गले को रूंध रहे थे। जब हम रोते हैं तो हमारा गला भी भर्रा जाता है, हम नहीं पाते, हमारी वाणी उतनी साफ नहीं रह जाती है। तो यही बात कह रहे हैं कि कंठम रुंधतो, कंठ को रुंधने वाले, अवरुद्ध करने वाले, बाष्पान, बाष्पान मतलब आंसुओं को, अविगण्य जब उस पर विचार न करते हुए, आंसुओं की आंसुओं की परवाह न करते हुए, नेत्रे, नेत्रों को, आंखों को, प्रमृज्य, प्रमृज्य मतलब पोंछ कर, आंखों को पोंछ कर, उष्णम निश्वास्य, उष्णम मतलब गरम, निश्वास्य निश्वास लेकर, कातराभ्याम नयनाभ्याम, कातर नयनों से, कातर नयनाभ्याम द्विवचन में है क्योंकि हमारे पास आंखें दो होती हैं, तो कातराभ्याम नयनाभ्याम, कातर नयनों से, परितो अवलोक, परितो मतलब चारों ओर, अवलोक मतलब देख करके, ब्रह्मचारी गुरु ने प्रवक्तुम आरभत, कहना आरंभ किया। फिर से देखिएगा यहाँ से, इति इस प्रकार से, कंठो रुंधतो, कंठ को रुंधने वाले, बाष्पान अविगण्य आंसुओं की परवाह ना करते हुए, नेत्रे प्रमिज नेत्रों को, नेत्रे प्रमिज नेत्रों को पोंछ करके, उष्णम निश्वास गरम निश्वास ले करके, कातराभ्याम नयनाभ्याम तो कह रहे हैं, भगवान, हे भगवान, तंभोलित घटिते इयम रसना, इयम मतलब यह, रसना मतलब, एक मिनट रुकिए तो कह रहे हैं, भगवान, हे भगवान, इयम रसना, यह रसना, रसना का मतलब जिह्वा, जिह्वा, यह रसना किससे बनी हुई है? तो कह रहे दंभोली, दंभोली अर्थात किससे? वज्र से बनी हुई है। ठीक है, दंभोली का मतलब क्या है? वज्र। और वज्र क्या है? वज्र किसे कहा जाता है? कोई जानता है वज्र के बारे में? अर्पिता कुछ बोल रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। दधीची की हड्डियों हाँ हाँ, का बना हुआ शस्त्र किसके पास है? इंद्र के पास, इंद्र के पास है ना? तो इंद्र के पास जो वज्र है, जो दधीची की हड्डियों से बना हुआ है, वो अत्यंत कठोर है। तो जब भी कवि लोग या लेखक लोग जब उपमा देते हैं कठोरता के लिए, तो हमेशा जो है वज्र शब्द का, वज्र का प्रयोग करते हैं कठोरता से उपमा देने के लिए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि मेरी जो यह रसना है, यह इयम जिह्वा, इयम यह रसना जिह्वा किससे बनी हुई है? वज्र से घटित मतलब बनी हुई है। ठीक, तो हे भगवान, इयम रसना, यह जिह्वा, दंभोली वज्र से घटितम, घटित है मतलब बनी हुई है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो कह रहे हैं, या दारो दानवो दानवो दंतो दोर अरण दीर्यते, कह रहे हैं जो कि
दारुण मतलब भयंकर दानवों के, ठीक है, भयंकर दानवों के वृत्तांत का, ठीक है, दंतो दंत दीर्णैर न, वृत्तांत के दीर्णई, दीर्णई मतलब वर्णन से, दीर्णई मतलब वर्णन से न दीर्यते, न दीर्यते मतलब विदीर्ण नहीं हो जाती, फट नहीं जाती। मतलब जो है मेरी जो जीभ है वो जो है किससे बनी हुई है, वज्र से बनी हुई है, जो या मतलब जो, दारुण मतलब भयंकर दानवों के उदांत वृत्तांत के दीर्णय है, वर्णन से, वर्णन करने से न दीर्यते, न दीर्यते मतलब फट नहीं जाती, कट नहीं जाती, ठीक है, मेरी जीभ वज्र से बनी हुई है। स्पष्ट है? यस मैम। आगे क्या कह रहे हैं? आगे इनका कहना है कि लौह सारमयम, लौह सारम अयम हृदयम, अयम मतलब यह हृदय किससे बना हुआ है? लोहे लोहे हाँ, से। यह हृदय जो मेरा है ये लोहे से बना हुआ है। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं यत समृत्य यावनान पर सहस्त्रान दुराचार श्रद्धा न भिद्यते भस्मसाच्य न भवति। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हम जो हृदय मेरा लोहे का बना हुआ है, क्योंकि जो या नहीं यत जो समृत्य यावनान, जो संस्मृत्य, समृत्य लिखा हुआ है, संस्मृत्य है यहाँ पर, जो यवनों के हजारों से भी अधिक, पर मतलब अधिक, सहस्त्रान मतलब हजारों से, पर मतलब अधिक, हजारों से भी अधिक दुराचारान दुराचारों को संस्मरण याद करके शतधा ना भिद्यते सैकड़ों टुकड़ों में छिन्न भिन्न नहीं हो जाता, सैकड़ों टुकड़ों में बट नहीं जाता। ठीक है, फिर से देखिए, लौह सारम अयम हृदयम, यह जो हृदय है यह लौह सार अर्थात लोहे का बना हुआ है, यत जो यावनान पर सहस्त्रान, यावनान मतलब यवनों के, पर सहस्त्रान हजारों से भी अधिक, दुराचारान दुराचारों को संस्मृत्य याद कर करके शतधा ना भिद्यते सैकड़ों टुकड़ों में छिन्न भिन्न नहीं हो जाता है, सैकड़ों टुकड़ों में बट नहीं जाता है। ठीक, और क्या कह रहे हैं? भस्म साच्य न भवति, और साथ ही भस्म नहीं हो जाता, ठीक है, और भस्म नहीं हो जाता मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता और भस्म नहीं हो जाता। इसीलिए मैं क्या मानता हूँ, मेरा हृदय किससे बना हुआ है? लोहे से। लोहे से बना हुआ है, क्योंकि ये भयंकर दानवों के वृत्तांत को जो है वर्णन को स्मरण कर करके हजारों टुकड़ों में छिन्न भिन्न नहीं हो जाता, भस्म नहीं, और भस्म नहीं हो जाता। फिर कह रहे हैं धिग असमान, असमान मतलब हम लोगों को क्या है? धिक, धिक्कार है। ये मतलब जो अद्यापि मतलब आज भी क्या कर रहे हैं? जीवामह, जी रहे हैं, मतलब हम लोग को धिक्कार है। धिक असमान, असमान मतलब हम लोगों को धिक्कार है, ये जो अद्य अपि, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, जो आज भी जीवामह जी रहे हैं, स्वसिमह श्वास ले रहे हैं, विचरामह विचरण कर रहे हैं, आत्मानम आर्यवंशयाम अभिमन्यामहे, और अपने आप को क्या अभिमान करते हैं? अपने आप पर आर्यवंशी होने का अभिमान करते हैं, ठीक है, खुद को आर्यवंशी बताते हैं। तो आत्मानम स्वयं को आर्यवंशिया, आर्यवंशी होने का अभिमन्यामहे अभिमान कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को क्या है? धिक्कार है। देख लीजिए, कुछ पूछना है तो फिर से बता देंगे। उपक्रम अमुम आकर्ण्य, इस उपक्रम को, इस भूमिका को सुन करके, आकर्ण्य मतलब सुनकर, और अवलोक्य च मुनिर्विमानाय मुनिर्विमनायमान हरिद्रा द्रवलक्षलित मेव वदनम, और अवलोक्य देख करके, क्या देख करके? मुने मुनि के, ठीक है, विमनायमान, विमनायमान
मतलब कि जो मुनि थे उनको उन्होंने देखा कि जो है दुर्मनायमान है, अन्य मनस्क से हैं, दुखी से हो गए हैं, ऐसे विमनायमान अर्थात अन्य मनस्क से, दुखी से, और हरिद्रा द्रव क्षलित, हरिद्र मतलब हल्दी के रस से धुले हुए के समान, वदनम, वदनम मतलब मुख वाले, हल्दी के रस से धुले हुए के समान मुख वाले, मतलब उनका चेहरा किस रंग का हो गया था? हल्दी के समान। पीला पड़ गया था, है ना? उनका चेहरा जो था वो इस समय पीला हो गया था। तो इस क्रम को, इस भूमिका को सुन करके और अवलोक के चामुनी के अन्य मनस्क और हल्दी से के रस से धुले हुए अर्थात पीले पड़े हुए चेहरे को अवलोक के देख करके, और क्या देखा उन्होंने? तो कह रहे हैं आगे, निपतत वारी बिंदुनी नयने, वारी मतलब जल की बिंदु, जल की बूंदों को, ठीक है, किस कहाँ से? नेत्रों से, नेत्रों से गिरती, निपतत मतलब गिरती हुई जल की बूंदों को देख करके, और क्या देख करके? तो कह रहे हैं अंचित रोम कंचुक शरीरम, और रोमांचित शरीर को, ठीक है, उनके रोम रोम जो है क्या हो गए थे? उनके रोम रोम खड़े हो गए थे, ऐसे उनके शरीर को, और कंपमानम अधरम, अधर मतलब होठों को, अधर मतलब नीचे के होठ को कहा जाता है। तो अधरों को, ठीक है, कांपते हुए अधरों को देख करके, अवलोक के, सबके साथ अवलोक जोड़ देना है, कांपते हुए अधरों को देख करके, और क्या देख करके? तो कह रहे हैं भज्यमानन च स्वरम, और च मतलब और, भज्यमानम, भज्यमानम मतलब टूटते हुए, टूटते हुए का मतलब लड़खड़ाते हुए स्वरों को अवलोक देख करके, अवागच्छत जान गए, अवागच्छत मतलब जान गए, कौन जान गए? महामुनि। महामुनि जान गए, क्या जान गए? सकलानर्थमय, सकल वंचनामय, सकल पापमय, सकलोद्रवमय चायम वृत्तांत इति। यह जो वृत्तांत है, यह जो बात बताने वाले हैं, ये कैसी है? सकलानर्थमय, संपूर्ण अनर्थकारी है, बिल्कुल बहुत ही अनर्थकारी है। सकल वंचनामय है, ठीक है, संपूर्ण ठगी से युक्त है। सकल वंचनामय मतलब कि सभी प्रकार की धोखेबाजी से युक्त है। सकल पापमय, समस्त पापों से युक्त है। और सकलोपद्रवमय, सकल यानी कि संपूर्ण उपद्रवों से पूर्ण है। यह जो बात है बताने वाले हैं, यह संपूर्ण रूप से अनर्थकारी है, संपूर्ण ठगी से युक्त है, धोखेबाजी से युक्त है, संपूर्ण पाप से युक्त है, संपूर्ण उपद्रवों से युक्त है, जो बात हमें सुनने वाली है भी। ठीक, फिर उसके बाद कह रहे हैं इति अतएव, इसीलिए, तत् स्मरण, उसके स्मरण मात्रेण अपि, उसके स्मरण मात्र से ही, मतलब उस बात को केवल याद करके ही क्या हो गया है? एष हृदयत, एष हृदय, ये गुरु जी का मन खिन्न हो रहा है, इनका मन जो है क्या हो रहा है? खिद्यत, खिद्यत मतलब खिन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है। फिर आगे कह रहे हैं तत् तत् न अहम एनम निरर्थम, तो तत् मतलब तो, न मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, एनम मतलब इनको, तो मैं इनको निरर्थक ही, न नहीं, जिगलापयिष्यामि, मैं इनको व्यर्थ ही क्या नहीं करूंगा? खिन्न नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इनको व्यर्थ में ही परेशान नहीं करूंगा, मैं इनको व्यर्थ में, इनको पीड़ा नहीं दूंगा, म्लान नहीं करूंगा, और ना ही इनको चिखेदयिष्यामि, इनको मैं खिन्न नहीं करूंगा, मैं इनको ना जिगलापयिष्यामि, इनको म्लान नहीं करूंगा, और इनको मैं खिन्न भी नहीं करूंगा। इति च विचिन्त्य, ऐसा विचिन्त्य मतलब सोच करके, ऐसा सोच करके उन्होंने फिर आगे कुछ कहा। जो कहा उसके पहले ये बता दीजिए कितना पैराग्राफ में कहीं कुछ पूछना है? तो हे मुनि, सकल अर्थात संपूर्ण कला कलाप, संपूर्ण कला कलाप अर्थात कला समूह के कलनः अर्थात निर्माता या रचयिता,
और फिर आगे क्या कह रहे हैं, सकल कालनः। मैंने बताया था आपको कि जो है सकल कालना अलग है। सकल कालना मतलब सबके संहारक, यानी कि ये सबके निर्माता भी हैं और सबके संहारक भी हैं। ठीक, तो सबके निर्माता और सबके संहारक कौन, करालः काला, ये एक साथ है। कराला मतलब महा और काल, महाकाल। ठीक है, तो सभी चीजों के, सभी कलाओं के रचयिता और सभी का संहारक, सभी का संहार करने वाले, सभी के काल। कराला काला मतलब महाकाल। भगवान शिव के लिए महाकाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि उज्जैन में महाकाल शिवलिंग भी है। तो महाकाल कैसे हैं, तो कह रहे हैं विलक्षणों, विलक्षणों अयम भगवान, ये भगवान महाकाल कैसे हैं, विलक्षण है। ठीक, इस शब्द का प्रयोग हम लास्ट में करेंगे। फिर से देखिए, सकल कला कलाप कलना, कला समूहों के कलना अर्थात रचयिता या निर्माता, और सकल कालना सभी के काल। कराला काला, भगवान कराला काल मतलब महाकाल, यह कैसे है, विलक्षण है, अद्भुत है। क्यों क्यों अद्भुत है, आगे उसका उत्तर देंगे। पहले ये बताइए कि यहाँ तक में कुछ पूछना है। नहीं पूछना है, इसका मतलब संजना को मैम समझ में आ गया। हाँ बोलो बेटा। मैम यहाँ पे सकल कालन का क्या अर्थ होगा, जो 1 2 3 4। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो है सभी के काल विलक्षण है, महाकाल जो है भगवान विलक्षण है, अद्भुत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु को। कह रहे स एव, वह ही, वह कौन, भगवान महाकाल, वह ही कदाचित मतलब कभी, पय पय पूर पूरितान अकुपान तरा तरा, हटो बेटा, नहीं लगाओ चश्मा। वही कदाचित मतलब कभी, पाय पूर पूरितान अकूपात तलानी, वे ही कभी क्या करते हैं, पयपूर, पयपूर मतलब जल से भरे हुए, पय पूरित मतलब जय जल से भरे हुए, अकूपार तलानी, अकुपार तलानी का मतलब है समुद्र तल को। ठीक है, समुद्र तल को। यहाँ पर आपके पास किताब है क्या, यस मैम। तो यहाँ पे देख करके जरा, स एव, वह ही कदाचित मतलब कभी, पय पूर पूरितानी, जल से पूरित मतलब भरे हुए, अकूप, ठीक है, अकूपा अर्तलानी अर्थात जो है समुद्र तल को। ठीक है, समुद्र को, और समुद्र में सबसे ज्यादा जल होता है, तो ऐसे अकुपारी तलानी समुद्र तल को क्या करते हैं, क्या बना देते हैं, मरुकरोती, मरुस्थल बना देते हैं, रेगिस्तान बना देते हैं। और रेगिस्तान की खासियत क्या होती है भाई, वहां पर जल ही नहीं होता है। और जहाँ पे समुद्र में इतना ज्यादा जल था, ऐसे जो समुद्र को सुखा करके क्या बना देते हैं, मरुस्थल बना देते हैं। हाँ, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, नहीं मैम। ठीक। फिर दूसरी चीज क्या करते हैं, सिंह व्याघ्र भल्लुक गंडक फेर शश सहस्त्र व्याप्ता अरण्यानि जनपदी करोति। और फिर कह रहे हैं सिंह, व्याघ्र, व्याघ्र मतलब भाग, और भल्लुक भालू, गंडक गेंडा, फेरू और शश, फेरू शश, फेरू मतलब समझते हैं, सियार, सियार और शश खरगोश, और कितने सहस्त्रों। और ये क्या करते हैं, यही भगवान
सहस्त्र मतलब हजारों शेर, बाघ, भालू, गेंडा, सियार, खरगोशों से व्याप्त भरे हुए अरण्यानी, अरण्य को, जंगल को क्या करते हैं? जनपदी करोति, नगर बना देते हैं। मतलब ये भरे हुए समुद्र को सुखा के मरुस्थल बनाने की सामर्थ्य रखते हैं ये भगवान। और साथ में ही जिसमें बहुत ढेर सारे जानवर रहते हैं, ऐसे जंगल को क्या करते हैं? नगर बना देते हैं, जनपद बना देते हैं। और फिर उसके बाद उल्टा करते हैं, उसी का उल्टा बता रहे हैं। मंदिरान प्रसाद हर्म श्रृंगाटक चत्वरोद्यान तडाग गोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति। कह रहे हैं मंदिर, प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, राजमहल, और हर्म्य, हर्म्य का मतलब है जो जिसमें बहुत ही पैसे वाले लोग रहते हैं, धनी लोग रहते हैं, धनियों के निवास स्थल। श्रृंगाटक, चत्वारोद्यान, चौराहों, श्रृंगाटक चत्वरों, चौराहों, उद्यान, तडाग तालाब, गोष्ठमयानी गौशालाओं से युक्त नगराणी, नगरों को क्या बना देते हैं? काननी करोती, क्या बना देते हैं? जंगल बनाते हैं। जंगल बना देते हैं। मतलब आपने देखा कि जो है जहां पर ढेर सारे जंगली जानवर रहते हैं, ऐसे जंगल को नगर बना देते हैं। और वही जब चाहते हैं तो ढेर सारे राजमहल हैं, बहुत सारे जो है सुंदर सुंदर घर हैं, जहां पर गौशालाएं हैं, उद्यान है, ऐसे नगर को क्या बना देते हैं? जंगल बना देते हैं। फिर आगे कह रहे हैं निरीक्षिताम। मैम हाँ बेटा, श्रृंगाटक का क्या मतलब होगा? श्रृंगाटक का मतलब हाँ। जो है जो हवेलियां हैं, जो चौराहे हैं। एक मिनट, मैं जरा फिर से देखूं। मंदिर हर प्रसाद हर में श्रृंगाटक, हाँ ठीक है। श्रृंगाटक का मतलब हाँ ये चौराहे हैं। तो फिर चत्वारोदान का मतलब क्या होगा? चतवार श्रृंगाटक का ही साथ के साथ का ही होगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लूं। चत्वर मतलब प्रांगण होगा मैम। नहीं, चतवर का मतलब प्रांगण नहीं होगा। चतवर का मतलब प्रांगण। और उद्यान का होगा। निरीक्षिताम देखिए, कदाचित अस्मिन्नेव, कदाचित मतलब कभी, अस्मिन्नेव मतलब इसी, कभी इसी भारतवर्षे, कभी इसी भारतवर्ष में यायजुकैः, यायजुकैः मतलब यज्ञ करने वालों के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे यज्ञ करते थे याज्ञिक जो है के द्वारा, राजसूय आदि यज्ञाः, राजसूय आदि यज्ञ क्या किए जाते थे? आयोजित किए जाते थे। राजसूय आदि यज्ञ आयोजित किए जाते थे, संपादित किए जाते थे। कदाचित इहेव, कदाचित मतलब कहीं पर, इहेव यहीं पर, वर्षा आतप हिम सहानी, वर्षा और आतप और हिम मतलब बर्फ, ठंड। वर्षा आतप अर्थ जो है वर्षा आतप, और जो है वर्षा आतप धूप, ठीक है, और हिमपात को, वर्षा वाता आतप हिम, वर्षा वाता, वाता का मतलब है आंधी या बवंडर, और आतप मतलब धूप, और हिम मतलब हिमपात, बर्फ गिरती थी। ऐसी जो है कुछ सहानी, सह सकने वाली तपांसी की जाती, तपस्याएं की जाती थी। फिर से देखिए, निरीक्षिताम देखिए, कदाचित कहीं, अस्मिन ने यही इसी भारतवर्ष में, यायजुकैः याज्ञिकों के द्वारा, यज्ञ करने वालों के द्वारा, राजसूय आदि यज्ञ, राजसूय आदि यज्ञ संपन्न किए जाते थे, कि व्ययाजिषत संपन्न किए जाते थे। और यहाँ यहीं पर इसी भारतवर्ष में क्या किया जाता था? कदाचित इहेव कभी यहीं पर, वर्षा वाता के वर्षा, और जो है वात अर्थात आंधी बवंडर, आतप अर्थात धूप, और हिम बर्फ को सहन करने वाली तपांसी प्रतापिशत की जा तपस्याएं
की जाती थी संप्रति। लेकिन इस समय क्या दिक्कत हो गई है? तो कह रहे संप्रति, तो इस समय तो मलेच्छई, मलेच्छों के द्वारा गावो हन्यते, गाय जो है मारी जाती हैं। वेदाह विदीर्यन्ते, वेदों को विदीर्ण किया जाता है, फाड़ दिया जाता है। स्मृतियां समुद्यन्ते, स्मृतियां क्या कर दी जा रही हैं? किताब से देख करके बता लीजिए भाई। सब लोग किताब से देख के ही बता लो भाई। कुचल दिया जाता है मैम। समृद्यन्ते, वेद फाड़े जा रहे हैं, स्मृतियां क्या की जा रही हैं? समृद्यन्ते, मर्दित की जा रही हैं, कुचली जा रही हैं। ठीक है, मर्दित करना, कुचलना, मर्दन करना। तो स्मृतियां कुचली जा रही हैं, मर्दित की जा रही, कुचली जा रही हैं। मंदिराणी मंदिर क्रियंते, मंदिर जो है वो मंदिरी क्रियंते, मंदिरी क्रियंते मतलब घुड़साल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मंदिर में क्या कर रहे हैं? तोड़ तोड़ करके वहां पे अपने घोड़ों इत्यादि को रोक रखा जाता है। तो मंदिरों को मंदिरी क्रियंते, घुड़साल बनाया जा रहा है। सत्यम पातयन्ते, ठीक, और क्या किया जा रहा है? सत्यम पातयन्ते, सती स्त्रियों को जो है भंग किया जा रहा है, सती स्त्रियों के सतीत्व को पतित किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। और संतापयन्ते, और संतों को क्या दिया जा रहा है? संताप दिया जा रहा है, संतों को पीड़ा दी जा रही है। ठीक, यहाँ तक में बताइए। बड़ी अच्छी बच्ची है भाई। सर्वम एतर महात्म्य, यह सब कुछ महात्म्य किसका है? तस्यैव महाकाल, उसी महाकाल का है। तो कथय, तो क्यों? धीर धौरेव अपि, धीर धौर्य, धीर शालियों में, धैर्यशालियों में, धौर्य धुरीय, धुरीय मतलब अग्रगण्य। तो क्यों धीरशालियों में धुरीय होने पर भी, अग्रगण्य होने पर भी क्या कर रहे हो? धैर्य को विधुर्यसी, छोड़ रहे हो। तो क्यों तुम जो है धीरज रखने वालों में सबसे आगे रहने वाले तुम अपने धैर्य को छोड़ रहे हो? मतलब सब कुछ तो क्या है? महाकाल का ही है। तो क्यों जो है तुम सबसे आगे रहते हो धैर्यशालियों में? तो अपने ऐसे जो है तुम महान व्यक्ति अपने धैर्य को क्यों छोड़ रहे हो? ये कौन कह रहा है? योगीराज कह रहे ब्रह्मचारी गुरु से कि तुम धीरज धारण करो, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ महाकाल की महिमा है। ठीक, यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है? नहीं। शांतिम आकल्य अति संक्षेपेण, शांतिम आकल्य, शांति को धारण करके, शांत हो करके, शांत रह करके, अति संक्षेपेण, अति संक्षेप में, यवन राज वृत्तांतम, यवन राज के वृत्तांत को क्या करो? कथय, कथय मतलब कहो, कहो। यवन राज के वृत्तांत को, शांत हो जाओ पहले और फिर अति संक्षेप में यवन राज के वृत्तांत को कहो। फिर आगे कह रहे हैं, न जाने किम अनावश्यकम अपि सुश्रुते में हृदयम, न जाने, मैं नहीं जानता हूँ कि किम इति अनावश्यकम अपि, तो कि अत्यंत अनावश्यक होने पर भी, मतलब मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं क्या हूँ? सन्यासी आदमी हूँ, फिर चला जाऊंगा सन्यास लगाऊंगा, क्या मतलब है मेरे लिए जानने का? लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अनावश्यकम अपि, अनावश्यक होते हुए भी, सुश्रुते में हृदय, मेरा हृदय क्या करना चाहता है? सुश्रुते, सुनना चाहता है, मेरा हृदय हाँ सुनना चाहता है, इसे सुनना चाहता है। इति कथयित्वा, ऐसा कह करके, तूष्णीम अवतस्थे, वे योगीराज क्या हो गए? तूष्णीम, तूष्णीम का मतलब है चुप, तो वे योगीराज तूष्णीम अवतिष्ठ, चुप हो गए। ठीक, अब बताइए। मैं विधुज्ञसीम का क्या होगा?